So hello everyone, welcome back to CS Concepts Simplified. So guys, since last 5 years we have guided lakhs of students and now it's our time to guide your child. So finally, if you are new to this channel, make sure you subscribe to this channel. Apart from that, we have created a WhatsApp group for this year where you will be getting each and every update regarding the examination, regarding the registration process, regarding the counseling process, and also regarding the institutional sport and management rounds. So if you want to stay updated, make sure you join the WhatsApp group from the comment section and the description box. तो तुरंत जाके ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स सारे कॉलेजेस के ऊपर सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलने वाला है. एंड नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो. Concept simplified, where complexity meets clarity. सो गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट्स सिंप्लीफाइड. सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले केजे सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी के ऊपर. अभी मुंबई के अंदर आपके दो केजे सोमैया है. एक केजे सोमैया आपका सायन वाला कैंपस है जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और उसका जो एवरेज पैकेज है इट इज जस्ट 4 LPA और उसका एडमिशन कैप राउंड के थ्रू होता है. और अब दूसरा जो केजे सोमैया है वो क्या आपका विद्या विहार के अंदर है जो कि आपका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और जो आपका मेन कैंपस है. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट केजे सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी के ऊपर. अभी इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ कवर करने वाले, स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन डेडलाइन. आपके अभी राउंड 1 की डेडलाइन बहुत करीब आ चुकी है. 5th May इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द राउंड 1. अभी एप्लीकेशन से पहले केजे सोमैया में आपको ब्रांच प्रेफरेंस किस तरीके से देनी है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फाइल करना है, आपका केजे सोमैया का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट केजे सोमैया के रिसेंट ईयर के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, ROI कितना मिल सकता है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सो मेक श्योर आप ये वीडियो जरूर एंड तक देखो. आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी हम केजे सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे है. तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मेन वेबसाइट पे आपको स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सेक्शन में आना है. यहाँ पे बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो केजे सोमैया का राउंड 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और राउंड 1 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप SAT स्कोर के ऊपर फिल कर सकते हो या फिर JEE मेंस स्कोर के ऊपर फिल कर सकते हो. बाकी सोमैया के अंदर एडमिशन लेने के बहुत सारे वेज है. एक आपका SAT हो गया, एक आपका JEE मेंस हो गया, एक आपका MST CET स्कोर हो गया, एक आपका CUET UG का स्कोर हो गया और एक पैरा CET एग्जाम का स्कोर है. तो देयर आर मल्टीपल वेज टू एंटर इनटू केजे सोमैया. बट अभी राउंड 1 में आप JEE मेंस और SAT स्कोर पे ऊपर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. अभी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो आपकी 5th May है. तो अगर आपको भी अर्ली स्कॉलरशिप एप्लीकेशन राउंड का बेनिफिट लेना हो तो मेक श्योर 5th May से पहले अप्लाई कर देना. बाकी इस राउंड का जो रिजल्ट है वो 10th May को रिलीज होगा. अभी अगर मैं JEE मेंस के कट ऑफ की बात करूं तो वीडियो के अंदर हम ब्रांच वाइज कट ऑफ भी लास्ट ईयर का डिस्कस करने वाले. सो मेक श्योर आप वीडियो को जरूर एंड तक देखना. उसके नीचे यहाँ पे आप केजे सोमैया का फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो. तो केजे सोमैया की जो फीस रहेगी वो इस साल से 5,67,000 रहेगी. और याद रखना केजे सोमैया फोकस ऑन इंक्रीमेंटल मॉडल, मतलब केजे सोमैया में कोई फिक्स फीस स्ट्रक्चर नहीं रहता. एवरी ईयर 10% इंक्रीमेंट होता रहेगा. मतलब अगर इस साल आपकी 5,67,000 है तो नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर 10% आपकी बढ़ जाएगी. सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आप आओगे तो वापस 10% बढ़ जाएगी और फोर्थ ईयर में और 10% बढ़ जाएगी. तो इट्स एन इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ द फीस स्ट्रक्चर. उसके अलावा यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो. केजे सोमैया के अंदर आपका गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चलता है एंड इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑल दी अदर रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल इंडिया सिटीजन के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो. उसके अलावा यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपको क्लास 12th के अंदर जस्ट 45% का रिक्वायरमेंट है इन योर PCM. और इसमें भी केमिस्ट्री में आप ऑप्शनल है, केमिस्ट्री की जगह आप बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या फिर टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट को इंक्लूड कर सकते हो. इट इज जस्ट सिमिलर टू योर MST CET कैप राउंड एलिजिबिलिटी. उसके अलावा यहाँ पे आप प्रोसेस भी देख सकते हो दूसरे. अभी हम आ जाते हैं आप सभी के सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर के ऊपर. तो जैसे कि मैंने बताया केजे सोमैया की फीस बहुत हाई है. अगर आप मुंबई में कंपेयर करोगे तो मुंबई में वैसे भी हम केजे सोमैया को NMIMS के नीचे ही रैंक करते हैं बिकॉज फीस भी हाई है और ROI भी उतना नहीं है. ROI के ऊपर वीडियो के एंड में हम डिस्कस करने वाले. डिटेल प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको मैं प्रॉपर ओपन करके दिखाऊंगा कि हर ब्रांच में प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है और कितना एवरेज पैकेज है ब्रांच वाइज जो कि इस साल का करंट चल रहा है. तो अभी अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपका स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है. तो आपकी जो ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है वो 5,67,000 है. उसके अंदर अगर आपका JEE मेंस में 98 के अबव आता है तो आपका फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा JEE मेंस या फिर MST CET के अंदर तो आपका फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा 3,17,000. अगर 95 से 97.99 के बीच में लाई कर रहे हो
तो 3,75,000 हो जाएगा। अगर 90 से 94.99 के बीच में लाई कर रहे हो तो आपका 5,67,000 जो कि नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है। बाकी आप यहाँ पे दूसरे ब्रांचेस का भी फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो प्रॉपरली, वेबसाइट के ऊपर सब कुछ मेंशन्ड है उनका। और याद रखना स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी कि आपको मिनिमम 7.0 सीजीपीए मेंटेन करना है इन द फर्दर सेमेस्टर्स along with 75% attendance criteria and along with disciplined behavior in the campus। ये सारी चीज आप मेंटेन करोगे तो ही आपको फर्दर ईयर्स के अंदर भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले पाओगे। बाकी अभी एप्लीकेशन के लिए बस आपको वेबसाइट पे आके अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप मल्टीपल ब्रांचेस के ऑप्शन देख सकते हो। अभी हम ब्रांच प्रेफरेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं और लास्ट ईयर के जेईई मेंस के कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी जैसे कि आप ये शीट के ऊपर देख सकते हो, आपका राउंड 1 जो है आपका लास्ट डेट 5 मई है और 10 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा ईमेल के ऊपर। अगर मैं ब्रांच का ट्रेंड वाइज ऑर्डर बताऊं तो सबसे पहले आपको ब्रांच प्रायोरिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग को प्रायोरिटी देनी है। सेकंड आपका एआई एंड डेटा साइंस की ब्रांच है। थर्ड प्रायोरिटी आपका कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम रहेगा। फोर्थ प्रायोरिटी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा। फिफ्थ प्रायोरिटी आपका कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रहेगा। सिक्स्थ वन इज योर इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर। सेवेंथ वन इज योर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन। एथ वन इज योर रोबोटिक्स एंड एआई। नाइन्थ वन इज योर इलेक्ट्रॉनिक विद वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। 10th वन इज योर मैकेनिकल एंड द लीस्ट वन इज योर सिविल इंजीनियरिंग। बाकी यहाँ पे प्रोग्राम का डिटेल्स के ऑलरेडी लिंक हमने मेंशन कर दिए और ये सारी डिटेल्स आपको हमारे काउंसलिंग के अंदर भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो काउंसलिंग के अंदर ये जो भी आप शीट देख रहे हो आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप जेईई मेंस के लास्ट ईयर के कट ऑफ देख सकते हो। अब ये ब्रांच वाइज कट ऑफ है, तो ये जेईई मेंस के कट ऑफ है बाय द वे। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 92 परसेंटाइल के ऊपर, एआई डेटा साइंस 90 के ऊपर, सीएसबीएस 88, आईटी 86 के ऊपर, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन 82 के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये सब आपके 80 के नीचे क्लोज हुए थे। और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विद वीएलएसआई वो 75 के अराउंड क्लोज हुआ था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 65 और सिविल इंजीनियरिंग 50 परसेंटाइल के ऊपर क्लोज हो चुका था। और एट द एंड लीस्ट ब्रांच पे ऐसे भी ज्यादा बच्चे जाते नहीं है। अगर आप लास्ट में भी अप्लाई करोगे राउंड 5 के अंदर तो भी आपको लीस्ट ब्रांच सिविल, मैकेनिकल और वीएलएसआई ब्रांच में आपको सीट मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे ऑलरेडी हमने फीस स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस कर लिया। यही फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है वो 5,67,000 है। अभी अगर मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करूं तो पहले प्लेसमेंट से पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर इंजीनियरिंग काउंसलिंग। So guys, we have already started our counseling process and by the way if you know Concept Simplified is famous for its admission counseling process। तो कंसेप्ट सिंप्लीफाइड के अंदर हम सारे एडमिशन काउंसलिंग कवर करते हैं, चाहे आपका जेईई मेंस का जोसा हो, सीसेब हो, जैक दिल्ली हो, कॉमेड के काउंसलिंग हो, एमएचटी सीईटी की ऑल इंडिया काउंसलिंग थ्रू जेईई मेंस, एमएचटी सीईटी काउंसलिंग हो या फिर आपका सारा डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी वीआईटी वेल्लोर, मणिपाल, एसआरएम, एनएमआईएमएस, केजे सोमया, एमआईटी डब्ल्यूपीयू, सिम्बोसिस सब कुछ हम हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स के अंदर कवर करते हैं। और ऑलरेडी हमने हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम स्टार्ट भी कर दिया है। सो देयर आर टू मेन इंपॉर्टेंट पैकेजेस, वन इज सिंप्लीफाइड प्रो एंड सिंप्लीफाइड प्रीमियम वन-ऑन-वन काउंसलिंग। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो काउंसलिंग के अंदर एनरोल कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ऑलरेडी हमारे ऐप के ऊपर कॉलेज प्रेडिक्टर भी लाइव है जहां पे आप अपने जेईई मेंस स्कोर के ऊपर जोसा सीसेप का भी कॉलेज प्रेडिक्ट कर पाओगे और एमएचटी सीईटी ऑल इंडिया जेईई मेंस स्कोर के ऊपर भी प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो ऑलरेडी प्रेडिक्टर्स आर लाइव ऑन आवर एप्लीकेशन। तो मेक श्योर आप कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप जरूर डाउनलोड कर लो और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अर्ली एनरोलमेंट जरूर काउंसलिंग के अंदर रेडी रखो बिकॉज काउंसलिंग के अंदर बहुत लिमिटेड सीट्स है एंड द काउंसलर, मेंटर्स एंड द स्ट्रेटजिस्ट आर फ्रॉम द टॉप 50 कॉलेजेस अक्रॉस महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र काउंसलिंग में आ रहे हो आपको हर कॉलेज से आपको हमारे यहाँ से मेंटर मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप एक प्रॉपर डिसीजन बना पाओगे एंड आई नो कि आप सब लोग बैकअप ऑप्शन भी बना के रखोगे। जैसे आप लोगों ने एनएमआईएमएस में भी अप्लाई किया होगा, सोमया में भी अप्लाई किया होगा, सिम्बोसिस में भी अप्लाई किया होगा, एमआईटी डब्ल्यूपीयू में भी अप्लाई करोगे एंड यू विल आल्सो वेट फॉर द कैप राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड, स्पॉट राउंड एंड आल्सो सम ऑफ द मैनेजमेंट राउंड्स ऑफ सम प्राइवेट कॉलेजेस। तो सब कुछ हम काउंसलिंग के अंदर डिस्कस करेंगे कि बेस्ट ऑप्शन आपके बच्चे के लिए क्या रहेगा, बेस्ट ब्रांच आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है, ब्रांच और कॉलेज को किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है, कौन से सीक्वेंस ऑर्डर में आपको अपना एप्लीकेशन फाइल करना है, सब कुछ हमारे काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर हम डिस्कस करते हैं। एंड इफ यू आर ऑलरेडी इन कंसेप्ट सिंप्लीफाइड आप सब लोग ने हमारे बहुत सारे वीडियोस देखे ही होंगे एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर लाइक कर देना और एक बार चैनल विजिट करके देखना। अक्रॉस द यूट्यूब हमने ही पूरे एमएचटी सीईटी महाराष्ट्र के अंदर सारे स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड, हर एक कॉलेज का सब कुछ कवर किया है। आप यूट्यूब पे जाके एक घंटे के लाइव स्ट्रीम देखना लास्ट ईयर की। So you will come to know about Concept Simplified also and about our entire admission process.
चलो फिर अभी हम प्लेसमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी आप ये शीट के ऊपर देख सकते हो, ये डिटेल्ड प्लेसमेंट रिपोर्ट है। देखो इससे डिटेल आपको कहीं और मिलने भी नहीं वाली। एंड बाय द वे आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर ये सारा डेटा वी यूज टू शेयर विद ऑल द डिफरेंट काउंसिलर्स। तो बहुत सारे आपके जो आपके सिटी के काउंसिलर्स हो गए, बहुत सारे डिफरेंट काउंसिलर्स है, दे यूज टू परचेज द डेटा फ्रॉम अस, जहाँ पे आपका एमएसटी सीईटी कैप का डेटा होता है, ऑल इंडिया का डेटा होता है, आपका डीम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के डेटा होता है। तो वी यूज टू प्रोवाइड ऑल द डेटा सर्विस टू ऑल ऑफ द काउंसिलर। सो यू इफ यू आर विद कंसेप्ट सिमुलेट, मेक श्योर आपको प्रॉपर डेटा सही टाइम पे सही मिल रहा हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनआईआरएफ का भी, अभी ये प्लेसमेंट की बात करते हैं। अभी केजे सोमैया का प्लेसमेंट अभी दिन बाय दिन लो होता जा रहा है। द रीजन व्हाई अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको डिटेल में दिखेगा। जैसे ही आपका 2020 से पहले आपका केजे सोमैया मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता था, उसके बाद वो डीम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। उन्होंने अपना फीस स्ट्रक्चर डायरेक्टली डबल ट्रिपल कर दिया। अभी आप देखोगे तो 5.5 लाख का फीस स्ट्रक्चर मुंबई में सबसे हाई फीस स्ट्रक्चर है, और प्लेसमेंट भी एनएमआईएमएस के जैसा नहीं दे पा रहा। प्लेसमेंट परसेंटेज देखोगे तो आज की डेट में आप देख सकते हो 24-25 के अंदर प्लेसमेंट परसेंटेज है 58.82%। लास्ट वीडियो में हमने एनएमआईएमएस के प्लेसमेंट परसेंटेज के ऊपर डिस्कस किया था। बीटेक का और एमबीए टेक का दोनों प्लेसमेंट परसेंटेज मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करके बताया था। अभी ये वीडियो में आप केजे सोमैया का देखो 58% और उसको एनएमआईएमएस के साथ कंपेयर करके देखना, तो आपको समझेगा कि व्हाई एनएमआईएमएस इज फार बेटर देन केजे सोमैया इन टर्म्स ऑफ रिसेंट डेटा। अभी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका जो मीडियन सैलरी है केजे सोमैया के अंदर वो है 7.5 LP है। उसके अलावा यहाँ पे आप डेटा भी देख सकते हो कि कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए। अगर मैं ईयर ऑन ईयर प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं तो 2022-23 का जो प्लेसमेंट परसेंटेज था वो 72 था, 23-24 के अंदर 64 हुआ, 24-25 के अंदर 58% हुआ। तो आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर प्लेसमेंट परसेंटेज लगातार गिर रहा है, और वो भी 2-3% से नहीं, 5-10% का डिफरेंस आ रहा है। और इट इज ऐसी इसलिए हुआ बिकॉज सीट भी मैसिवली इनटेक आपका बढ़ा दिया, और फीस स्ट्रक्चर भी इतना हाई कर दिया, और मल्टीपल एडमिट्स आ रहे थ्रू मल्टीपल एग्जामिनेशन। मतलब पैरा सीईटी से भी बच्चे आ रहे, जेई मेन से भी आ रहे, एमएसटी सीईटी से भी आ रहे, एसएटी स्कोर से भी आ रहे, और आपका ये सीयूईटी से भी आ रहे। तो आप देख सकते हो मल्टीपल एग्जाम से बच्चे आ रहे, तो वही है क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स भी गिर गई। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप दूसरा डेटा भी देख सकते हो, उनके वेबसाइट के हाइलाइट्स। तो वेबसाइट पे भी उन्होंने पब्लिश किया कि उनका एवरेज जो प्लेसमेंट है वो 8.63 LPA है, मीडियन सैलरी है 7.5। मतलब जितने बच्चे प्लेस्ड हो रहे उसमें से 50% बच्चों का प्लेसमेंट 7.5 के अबाव हुआ है, और 50% बच्चों का प्लेसमेंट 7.5 के बिलो हुआ है। बाकी यहाँ पे आप ईयर वाइज डेटा भी देख सकते हो, ग्राफ वाइज भी हमने आपको शो कर दिया। स्क्रीन पॉज करके एक बार आप चेक कर लें। अभी सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, हमारे पास हर एक बच्चे का प्लेसमेंट रिपोर्ट है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज अ प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ 24-25 लास्ट ईयर का लेटेस्ट रिपोर्ट है। स्टूडेंट वाइज, ब्रांच वाइज, कंपनी वाइज, पैकेज वाइज प्लेसमेंट रिपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सारी डिटेल्स मिल रही है, इवन स्टूडेंट का रोल नंबर भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। अभी इसी का मैं आपको एक समराइज वर्जन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ब्रांच वाइज देख सकते हो कि हर एक ब्रांच के अंदर आपका एवरेज पैकेज क्या जा रहा है। जस्ट अ मिनट, या तो यहाँ पे आप देख सकते हो केजे सोमैया के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज जो है वो 9.70 है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन का 7.4 है, इलेक्ट्रॉनिक का 6.72 है, आईटी का 9 है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 6.02 है। पर आप नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स की बात करें, कंप्यूटर के अंदर 157 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, हाईएस्ट नंबर। उसके बाद आईटी के अंदर 88 हुए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक के अंदर 56 हुए, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में। फिर मेन कोर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में सिर्फ 13 प्लेस्ड हुए, और मैकेनिकल के अंदर सिर्फ 46 बच्चे प्लेस्ड हुए। तो आप देख सकते हो ब्रांच वाइज प्लेसमेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो सब कुछ हमने एक बार डिटेल में डिस्कस कर लिया। आपको मैंने प्लेसमेंट परसेंटेज, प्लेसमेंट नंबर सब कुछ शो कर दिया। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो आप जरूर काउंसलिंग के अंदर एनरोल्ड कर लेना। काउंसलिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि केजे सोमैया के साथ साथ आपको और कौन कौन से ऑप्शंस में आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी अभी भी एग्जाम है आपके पास इन हैंड जिसको आप अपीयर कर पाओगे इन द मंथ ऑफ मे। याद रखना, मई के बाद आपके पास कोई एग्जाम्स बचने नहीं वाली। तो जो भी है लास्ट मंथ आपके पास मई ही है, और मई के अंदर हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि कौन सी एग्जाम के लिए आपको अभी प्रिपेयर करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ऑलरेडी एनएमआईएमएस का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, एनएमआईएमएस का जरूर जाके देख लेना। उसके बाद आपका एमआईटी डब्ल्यूपीओ का भी फॉर्म का डेडलाइन 5 में है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एमआईटी डब्ल्यूपीओ को कवर करेंगे, और आज रात को हम यूट्यूब के ऊपर लाइव भी आ रहे हैं रिगार्डिंग ऑल दिस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। इवन मुंबई के अंदर अभी आपके यूके बेस्ड यूनिवर्सिटीज भी आ चुकी है,
बट उसको अभी कंसिडर नहीं करना, इनका फर्स्ट ईयर है और सारी सीट्स खाली है उनके पास, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग के अंदर। सो मेक श्योर आप जरूर काउंसलिंग के अंदर जाके एनरोल कर लो। काउंसलिंग की लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट डिसीजन बनाने से पहले मेक श्योर आप हमको व्हाट्सएप पे जरूर एक बार कांटेक्ट कर लो। तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज जरूर कर लेना अगर आपको किसी भी चीज के रिलेटेड डाउट हो, चाहे वो पैरा सीईटी एग्जाम हो, एमएसटी सीईटी एग्जाम हो, या फिर कोई कॉलेज के प्रोसेस के ऊपर डाउट हो, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट एंड ऑल्सो मेक श्योर टू एनरोल इन आवर काउंसलिंग प्रोसेस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एडमिशन प्रोसेस। हमने प्रेफरेंस के ऊपर, प्लेसमेंट्स के ऊपर, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड बाय एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज होप्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ऑलरेडी नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है, तुरंत जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारी अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल स्पॉट एंड मैनेजमेंट राउंड के कट ऑफ, सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम शेयर करने वाले, एंड ऑल्सो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स की अपडेट सब कुछ आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर ऑलरेडी आपका कॉलेज प्रेडिक्टर भी लाइव है, जहां पे आप जेई मेंस के थ्रू जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग, जेक दिल्ली काउंसलिंग, कॉमेड की काउंसलिंग, ऑल्सो एमएसटी सीईटी ऑल इंडिया काउंसलिंग, और ऑल्सो फ्रॉम एमएसटी सीईटी स्कोर के ऊपर आप सारे कॉलेजेस के कट ऑफ, सारे ब्रांचेस के ऊपर कट ऑफ, सब कुछ प्रिडिक्ट कर पाओगे। इट इज ऑलरेडी लाइव ऑन आवर एप्लीकेशन। सो मेक श्योर आप कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप भी डाउनलोड करो। ऐप की लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So guys, that's all from our side and this is Samkit Shah signing off from this video। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो, यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन एंड द काउंसलिंग प्रोसेस। Concept simplified, where complexity meets clarity.